एक उठा और तुम सबका बाढ़ झोंका नहीं। जब तुम सुबह पति के पैर नहीं छू सकती हो तो तुम्हें मनुष्य की योनि नहीं मिलेगी। ध्यान रखो। इसीलिए सुबह उठकर पति के पैर छुआ करो। पति के पैर भगवान के पैर हैं बहनाओ। ध्यान रखो। आज पतिव्रता रानी सुनी थी। एक दिन राजा दरबार को खत्म करके महलों में आए। बड़ी सुंदर घड़ी थी वो। रानी ने अपने पिया को पलंग बिछा दिया। राजा बैठ गया। एक लोटा पानी भर के दिया। पानी पी के राजा ने लोटा जमीन पर रख दिया और रानी घुटनों के बल जमीन में बैठ गई और माने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा, लेकिन गोद में सर रखे रखे रानी सुनी थी फपक फपक के रोने लगी। राजा ने हाथों में सर लेकर आंखें में आंखें डाली। क्या तुम रो रही हो? रानी बोली, हाँ पिया। क्यों? क्या घर के नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया? क्या किसी बांदी ने बदतमीजी की? रानी कहने लगी, पिया मैं इसीलिए रोई हूं, सुनो। बोली, इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज हमारे गोंड को 45 वर्ष हो गई। इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को निबल बताए रही है, कोई हमको बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती हैं और कानन में फुसफुसाती हैं, दीदी आज दिन खराब है गो, जब बांझो को मुंह देख लो। कोई कहा कि जब बांझ ना जब दूल्हा कमजोर है। कोई कहती है कि जब रानी बांझ नहीं है, जब दूल्हा कमजोर है। तो ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसलिए रोई। महाराज कहने लगी, पागल आंसू पोंछ ले। औरत बड़ी भोली होती है। औलाद बनाना हमारा तुम्हारा काम नहीं है, औलाद बनाना भगवान का काम है। रानी कहने लगी, पिया एक काम करो। क्या? जो कर दो रे हाथ सुनो पति बात अर्जन का मेरी। तुम दूरो करियो ब्याह रे करो मत सैया तेरे। दूसरी शादी कर लो। सत्य बचन लो मान हो संतान कोखी अब मेरी, कोखी अब मेरी। ऊपर उठ गए करतार रे, नजर गई सैया फेरी। कह रही है, बेटा के बिन आंगन सुनो है, नहीं स्वात अमावस पूनो है।
दूसरी शादी कर लो। महाराज चौंक पड़े और कहने लगे कि पागल हो गई, अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही हूं। दूसरी शादी सुनो, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, और सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। सौत मौत से बहुत बड़ी खतरनाक, लेकिन हे मेरी प्राण प्यारी, मौत अच्छी है, एक ही बार में आती है और लेकर के चली जाती है, और सौत मौत से भी खतरनाक, दिन रात छाती जलाती है। रानी बोली पिया तुम इसलिए डर रहे घर में सौत आ जाएगी तो झगड़ा करूंगी। महाराज कहने लगे एक म्यान में दो तलवारें जाती नहीं। मैं गंगा अपनी जमुना को बड़बड़ के गले से लगाऊंगी, फिर अच्छे बट की भांत तुम्हें सिर आंखों पर बिठलाऊंगी। अगर मेरी सौत हमसे खिलाफ नजर आएगी तो हमें बात से मतलब का, मैं तो तुम्हारे चरणों की पूजा करूंगी। महाराज कहने लगे गोरी अब हो मान जाओ, लेकिन रानी पर दूसरी शादी का जुनून चढ़ गया। सारी रात रोने गोने में चली गई। सुबह महाराज दरबार में आए, मंत्रियों ने सम्मान दिया। उदास देख करके मंत्री बोला महाराज क्या बात है? तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित। उत्तान पाद कहने लगे रानी दूसरी शादी के लिए बाध्य कर रही है। मंत्री कहने लगा महाराज हाथी एक दंत बिन ज्ञान एक संत बिन, कामनी तो कंठ बिन लगत बिहुनी है। मंदिर एक दीप बिन बाग एक कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लगे चार छूनी है। काया एक वस्त्र बिन सूरमा तो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लगत बिहुनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग, राम नाम के बिना तो दे सब सोनी है। शादी कर लो। राजा ने उसी समय कहा तो पत्रों का वितरण करो, जाकी लड़की सुंदर हो सुशील हो वो अपनी बेटी का टीका हमारे लिए भेजे। भक्तों